दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज क्षार में किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन है लाल कलर, पीला कलर, ऑरेंज, गुलाबी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, येलो कलर का हो जाता है क्षार में, मतलब बेस में यदि मेथिल ऑरेंज को मिलाया जाए तो येलो कलर का हो जाता है। यदि मेथिल ऑरेंज को हम लोग क्या है कि एसिड में मिलाएं तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे रेड भी आप याद रखिएगा कि मेथिल ऑरेंज को अगर एसिड में मिलाया जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार कोड किसे कहा जाता है? सार कोड किसका नाम है? तो ऑप्शन है जीव द्रव्य, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? सार कोड भी कहा जाता है। जब जीव द्रव्य का खोज डुजार्डिन ने किया था तो उस समय इसका नाम सार कोड रखा था। बाद में पुरकिंजे के द्वारा इसका नाम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है तो राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमजोर अम्ल है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कार्बोनिक एसिड जो है कमजोर अम्ल है। अब बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। ये चारों अम्ल जो चारों एसिड हैं इनको क्या कहता है, मिनरल एसिड के अंतर्गत लिया जाता है। ये चारों मिनरल एसिड हैं। मिनरल एसिड में जितने भी एसिड होते हैं सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। अगला बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए यूपीएससी नेम जब लिखते हैं तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस तरह से आता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है COOH, COOH और CHO। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से प्रदर्शित किया जाता है। और जो CO होता है इसको कीटोन से, और कीटोन कहा जाता है, OH को एल्कोहल और CHO को एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अगला बात करेंगे, डाबर नियर ने कितने तत्वों के कितने समूह बनाए? तो आपके ऑप्शन है 6, 5, 4 और 3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 3। डाबर नियर का एक नियम चलता था, डाबर नियर का ट्रिक नियम। इन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन किए तो इन्होंने 3 समूह ही बना पाए। जो पहला समूह था उसमें था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 आप याद रखिएगा। फिर अगला समूह जो इनका था उनमें था क्लोरीन, उसके बाद से ब्रोमीन और वैसे आयोडीन। ये 3 इसमें था। अगला समूह में इनका था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और उसके बाद से आपका था बेरियम। ये 3 तत्व इसमें भी थे। तो इन्होंने कुल मिला के 3 समूह बनाए थे 3 तत्वों का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटमस पेपर किससे बनता है? अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किससे बनता है? तो ऑप्शन है नीम, थैलोफाइटा, लाइकेन, बांस। तो देखिए यहाँ पर थैलोफाइटा जो है एक पौधों का एक समूह का नाम है, और यहाँ पे लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन से बनता है। और ये लाइकेन जो होता है थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा लाइकेन को। लाइकेन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है कि लाइकेन जो होता है जहाँ पे वायु प्रदूषण कम रहता है वहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, और जैसे वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है तो लाइकेन का उगना भी बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बकमिस्टर फुलरेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 50, 40, 30, 60। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बकमिस्टर फुलरेन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। और ये बकमिस्टर फुलरेन जो होता है एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बकमिस्टर फुलरेन किसका अपरूप है? तो ऑप्शन है जिंक, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम। तो हमने अभी बताया ये क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप है, और इसमें क्या होता है 60 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। तथा इसका जो आविष्कार किया गया था वो अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को सेलुला किसने कहा? तो सेलुला किसने कहा देख लेते हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, डुजार्डिन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, और उस समय इसका नाम सेलुला रखा गया था। बाद में इसका नाम सेल हो गया। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया है, ल्यूवेनहॉक आपके लिविंग सेल का खोज किए थे, और डुजार्डिन जो जीव द्रव्य के खोज किए थे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है बोरान, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे बोरान बोरान जो है सबसे अधिक क्या होता है, आधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर में है। किस समूह में केवल धातु तत्व पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। देखिए तो न्यू पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप की संख्या जो है 18 है टोटल। इसमें आपका 12 नंबर जो ग्रुप है इसमें केवल मेटल ही पाए जाते हैं। अगला है, एल्युमिनियम बीकर द्वारा संबंधित है? देखिए ऑप्शन है लिथियम, बोरान, बेरिलियम और सिलिकॉन। तो एल्युमिनियम जो है बेरिलियम के द्वारा बीकर द्वारा संबंधित है, और लिथियम के द्वारा मैग्नीशियम संबंधित है, और सिलिकॉन के द्वारा आपका बोरान संबंधित है। तो ये 3 समूह बने हुए हैं। बीकर का मतलब ये बीकर संबंधित, बीकर के द्वारा क्या इनके गुणों की समानता दिखती है। ये होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में एक अणु ग्लूकोज में एटीपी अणु बनते कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ग्लाइकोलिसिस के एक अणु ग्लूकोज में 4 एटीपी एनर्जी बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म हुआ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के समूह को किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोजेंस, पिनाइकोजेंस, नोबेल गैस, हाइलोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन ए चाल्कोजेंस है इसको ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और नोबेल गैस जो हीलियम ग्रुप हो गया। हाइलोजन में जो होता है 17 नंबर समूह जो फ्लोरीन ग्रुप होता है। अगला है, एक्टिनाइड्स तत्व हैं? तो 58 to 71, 89 to 103, और 70 to 31, और 40 to 55। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 89 से 103 तक एक्टिनाइड ग्रुप होता है, और लेंथेनाइड जो होता है 58 से 71 तक होता है, 58 से 71 तक। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट का सांद्रण किस विधि से होता है? ऑप्शन है फेन पलन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक विधि, गुरुत्व विधि। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुरुत्व विधि द्वारा हेमाटाइट का सांद्रण होता है। अब देखिए सांद्रण का मतलब क्या होता है, जब हम यश के प्राप्त करते हैं भूमि के अंदर से तो क्या होता है इसमें बहुत सारे के पदार्थ मिले होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं। तो उनको क्या कहता है मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है। इनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं सांद्रण कहते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स या गैंग भी याद रखिएगा, जो अयस्क में नॉन मेटल पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय गुण पर धारा के मान के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, घटता है, एक समान रहता है, शून्य। तो देखिए जैसे जैसे वायर में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और धारा का मान बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा चुंबकीय गुण में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। और क्या आता है, एक और चीज़ पूछा जाता है कि तार से अगर वायर से हमारी दूरी बढ़ती गई, ये हो गया कंपास की अगर दूरी बढ़ाई जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकीय गुणों में घटोतरी हो जाएगी। प्याज को एसिड में डुबाने पर सुगंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बदल जाता है, सुगंध रहित हो जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं। देखिए प्याज होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। इसको क्या होता है सूंघ के बताया जा सकता है कि एसिड है या बेस है। यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्याज को एसिड में डुबाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्याज को क्या किया जाए बेस में डुबाया जाए तो सुगंध रहित हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्केन को कहते हैं, और जो एल्कीन होता है इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन का फार्मूला पूछा जाता है CnH2n-2 होता है। उसके बाद से आपका एल्कीन का पूछा जाता है, इसका होता है CnH2n। एक और पूछा जाता है आपका एल्काइन का, इसका होता है CnH2n+2। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।